Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is MCQ on insurance. तो आइए आज हम जानते हैं इंश्योरेंस के ऊपर कुछ MCQ क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है द पर्सन हु सीक्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ रिस्क एंड टू हुम द इंश्योरेंस पॉलिसी इज इशूड इज नोन एज. ऐसा पर्सन जिसको हम रिस्क प्रोवाइड कर रहे हैं और जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है या इशू कर रहा है उसे हम बोलेंगे इंश्योर्ड. तो इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी. तो ऐसा पर्सन जो रिस्क जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू अपना प्रोटेक्शन करता है उसे हम इंश्योर्ड कहते हैं. यूबरमाइंड फाइडे मीन्स दैट. यूबरमाइंड मीन्स क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी या प्रिंसिपल ऑफ सबोगेशन. तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. ये जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए गए हैं जो ऑप्शन में है, अगर आपको ये प्रिंसिपल डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं. वहाँ मैंने इंश्योरेंस के सारे 7 प्रिंसिपल को डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है विथ एग्जाम्पल. विच प्रिंसिपल मीन्स दैट मेक गुड और कंपनसेट द लॉ. इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो बताता है कि हमें अपने जो हमारा लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेशन मिलेगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सबोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी या प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. तो राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी. लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे कभी नहीं लगता. फोर्थ क्वेश्चन, IRDA स्टैंड फॉर. IRDA का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं IRDA कौन है. IRDA एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरे इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करता है. तो IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज. फिफ्थ क्वेश्चन, IRDA एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर. कौन से ईयर में IRDA एक्ट पास किया गया था? IRDA एक्ट पास किया गया था 1999 में. हल इंश्योरेंस रिलेटेड इन द केस ऑफ. हल इंश्योरेंस किसके साथ रिलेटेड होता है? बिल्डिंग इंश्योरेंस के साथ, लाइफ इंश्योरेंस के साथ, मशीन इंश्योरेंस के साथ या शिप इंश्योरेंस के साथ? तो ये रिलेटेड होता है शिप इंश्योरेंस के साथ. इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस HLV का मतलब क्या होता है अगर हम लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं? होम लीगल वैल्यू, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ह्यूमन लीगल वैल्यू, हाउस लेंथ वैल्यू. तो राइट आंसर है ह्यूमन लाइफ वैल्यू. और ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बेसिस पे ही इंश्योरेंस निकाला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ द लाइफ पॉलिसी मीन्स ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी टू अनदर वन. इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका मतलब होता है जहां पर हम अपने सारे राइट किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर हम अपने सारे राइट्स जिसका नाम पॉलिसी पे लिखा है उनके नाम पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं? तो नॉमिनेशन, कंसिडरेशन, असाइनमेंट या एग्रीमेंट. तो इसका राइट आंसर रहेगा असाइनमेंट. बोथ असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन आर पॉसिबल इन द केस ऑफ डैश इंश्योरेंस पॉलिसी. असाइनमेंट हो या नॉमिनेशन हो, इनमें से कौन सी पॉलिसी पे लागू होता है? तो असाइनमेंट हो या नॉमिनेशन, ये दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे एप्लीकेबल है. डैश इज द प्राइस पेड बाय द इंश्योरेंस फॉर द रिस्क अंडरटेकन बाय इंश्योरर. अगर एक इंश्योर्ड मीन्स पर्सन जिन्होंने पॉलिसी ली है कुछ पैसे पे कर रहा है इंश्योरर को मीन्स कंपनी को, तो उन पैसों को हम क्या बोलते हैं? और ये पैसे क्यों पे कर रहा है? ताकि वो रिस्क कवर कर सके. तो उन पैसों को हम बोलते हैं प्रीमियम. डैश स्कीम आर इंटेंडेड टू इंश्योर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टुगेदर. अगर हमने सभी लोगों के लिए ग्रुप में, इंडिविजुअल सभी लोग साथ में मिलकर ग्रुप में अगर कोई स्कीम लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस, वेजेस, सैलरी या ग्रुप इंश्योरेंस, उसे हम कहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस. ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू द नंबर ऑफ पीपल अंडर अ सिंगल पॉलिसी कॉल्ड. अगर बहुत सारे लोगों ने एक ही पॉलिसी के अंदर, सिंगल पॉलिसी के अंदर बहुत सारे नंबर्स ऑफ पीपल ने अगर इंश्योरेंस लिया है तो वो पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? उस पॉलिसी को हम कहते हैं मास्टर पॉलिसी. अगर हम सिंगल पॉलिसी बोलेंगे तो सिंगल पॉलिसी के अंदर सिंगल ही पर्सन ले पाता है. ग्रुप पॉलिसी में भी कुछ लोग ही ले पाएंगे. मैराइन पॉलिसी शिप से रिलेटेड रहती है, इसलिए हमारा राइट आंसर है मास्टर पॉलिसी. In the case of group insurance, the amount of premium is depend upon
अमाउंट ऑफ प्रीमियम किसके हिसाब से रहता है? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस या फिर पीरियड ऑफ इंश्योरेंस? द राइट आंसर इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम। जितनी बड़ी अमाउंट रहेगी उतना बड़ा आप ग्रुप इंश्योरेंस ले सकते हैं। डैश मीन्स वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बाय द पॉलिसी होल्डर। यहाँ पे पूछा गया है डैश मीन्स वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे अपनी मर्जी से कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सरेंडर ऑफ पॉलिसी, मास्टर पॉलिसी, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पर हम कहते हैं सरेंडर ऑफ पॉलिसी, जहाँ पर पॉलिसी होल्डर अपनी मर्जी से अपने कॉन्ट्रैक्ट को या अपनी पॉलिसी को टर्मिनेट कर सकता है। मराइन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ, कब आया था मराइन इंश्योरेंस? मराइन इंश्योरेंस आया था 1988 में। इन द केस ऑफ मराइन इंश्योरेंस, हल मीन्स दैट, हल मतलब क्या होता है? हल मीन्स सिंकिंग ऑफ शिप, लॉस ऑफ कार्गो, बॉडी ऑफ द शिप या नन ऑफ दिस? द राइट आंसर इज बॉडी ऑफ द शिप को हम बोलते हैं हल। डैश डिनोट द एक्ट थ्रोइंग ओवरबोर्ड अ पार्ट ऑफ शिप कार्गो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेट ऑफ द वेसल। अगर हम शिप कार्गो में से कुछ वेसल्स बाहर निकाल देते ताकि वहाँ पे ओवर वेट ना हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस एक्ट को हम क्या कहते हैं? इस एक्ट को हम बोलते हैं जेटिसन। इंश्योरेंस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इंश्योरेंस एक्ट आया कब था? 1938 में। द री इंस्टॉलमेंट पॉलिसी इज रिलेटेड इन द केस ऑफ विच पॉलिसी? यहाँ पे अगर हम बोलते हैं री इंस्टॉलमेंट पॉलिसी, क्या होता है? री इंस्टॉलमेंट पॉलिसी किस पॉलिसी के साथ रिलेटेड है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, मराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस या ग्रुप इंश्योरेंस? राइट आंसर है फायर इंश्योरेंस के साथ री इंस्टॉलमेंट पॉलिसी कनेक्टेड है। अ री इंस्टॉलमेंट पॉलिसी इज इंटेंडेड टू कवर डैमेज और लॉसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर हम बोल रहे हैं री इंस्टॉलमेंट पॉलिसी जो है वो कौन से डैमेजेस या लॉसेस को कवर करती है? जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, व्हीकल के, शिप के या लाइफ के? तो यहाँ पे राइट आंसर है फिक्स्ड एसेट्स के। विच पॉलिसी इज टेकन टू कवर लॉस ऑन दोज गुड्स विच आर लाइंग in different places and the stock value will be continuously fluctuating? ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो हम ले सकते हैं जहाँ पे हमारे स्टॉक की वैल्यू चेंज होती रहती है या फिर हमारे स्टॉक की प्लेस चेंज होती रहती है? तो उस समय हम कौन सी पॉलिसी लेंगे? उस समय हम फ्लोटिंग पॉलिसी लेंगे। इन केस ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, फॉर्म ए इज कॉमनली नोन एज, कॉमनली हम फॉर्म ए को क्या कहते हैं? एक्ट पॉलिसी, पैकेज पॉलिसी, एक्ट एंड पैकेज पॉलिसी और लाइबिलिटी पॉलिसी? तो उसे हम कहते हैं एक्ट पॉलिसी। इन केस ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, फॉर्म बी इज कॉमनली नोन एज, इट मीन्स फॉर्म ए को हम बोलते हैं एक्ट पॉलिसी, तो बी को बोलते हैं पैकेज पॉलिसी। व्हेन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड विथ टू इंश्योरर, अगर एक प्रॉपर्टी दो इंश्योरर के साथ हमने रिस्क कवर किया, इट मीन्स हमने दो कंपनी के साथ इंश्योरेंस लिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, सिंगल इंश्योरेंस और पर्टिकुलर इंश्योरेंस? इसे हम कहेंगे डबल इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज हाईली अट्रैक्टिव फॉर डैश, किसके लिए होता है? इंडिविजुअल के लिए, पार्टनर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए? तो ये होता है इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिजनेसमैन के लिए। Which insurance cover the financial loss arising out of poor health condition or due to permanent disability? अगर किसी की पुअर हेल्थ है या डिसेबल पर्सन है तो उनको किस टाइप का इंश्योरेंस लेना चाहिए? एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और बल्क इंश्योरेंस? क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। डैश मीन्स सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रोडक्ट थ्रू बैंकिंग फर्म, कौन सी अगर हम पॉलिसी सेल करते हैं बैंकिंग के थ्रू, इंश्योरेंस पॉलिसी या प्रोडक्ट हम बैंकिंग फर्म्स के थ्रू सेल करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? एश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस, इंश्योरेंस या फिर पॉलिसी? इसे हम कहेंगे इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मीन्स LIC वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1956। द जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1973। ये कुछ ईयर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि MCQ के समय ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट was formed in
एक्ट फॉर्म हुआ था 1972 को और एक्चुअली कंपनी स्टार्ट हुई थी 1973 में। विच रिस्क में रिजल्ट इन लॉस और गेन, कौन सा रिस्क ज़्यादा लॉस या गेन की तरफ रहता है? पर्टिकुलर रिस्क, प्योर रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क, फंडामेंटल रिस्क। आंसर है स्पेकुलेटिव, क्योंकि स्पेकुलेटिव जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्क आर अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कौन सा ऐसा रिस्क है जो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से आता है? स्पेकुलेटिव रिस्क, पर्टिकुलर रिस्क, डायनेमिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। आंसर है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ही होता है चेंज होते रहना, इसलिए अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज होने के बाद जो रिस्क आता है उसे हम डायनेमिक रिस्क कहते हैं। विच रिस्क अराइजेस इफ देयर इज नो चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है तो उस समय हम रिस्क को क्या कहते हैं? डायनेमिक रिस्क, स्टैटिक रिस्क, पर्टिकुलर रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। तो उस समय हम उसे कहते हैं स्टैटिक, क्योंकि अगर चेंज होने की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज होने की वजह से जो रिस्क आता है उसे हम कहते हैं डायनेमिक, और जो चेंज न होने की वजह से आता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक रिस्क। इन विच ऑफ द रिस्क ओरिजिन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिस्क इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इनमें से कौन सा ऐसा रिस्क है जो लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल को इफेक्ट कर सकता है? और वो है स्टैटिक रिस्क। स्टैटिक रिस्क वो होता है जो चेंज नहीं होता। वेयर अ मॉनेटरी लॉसेस इज लाइकली टू ऑकर सच रिस्क आर डिस्क्राइब्ड एट, जहाँ पे हमें पैसों का रिस्क ज़्यादा होता है, जहाँ पैसों का लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उससे हम कौन सा रिस्क कहते हैं? मॉनेटरी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, पर्टिकुलर रिस्क और फंडामेंटल रिस्क, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अटमोस्ट गुड फेथ, सबोगेशन या मॉनेटरी इंटरेस्ट। यहाँ पे राइट आंसर है मॉनेटरी इंटरेस्ट। मॉनेटरी इंटरेस्ट का मतलब रहता है कि दोनों ही पार्टी, चाहे इंश्योरर हो चाहे इंश्योर्ड हो, दोनों को कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा रही है। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ये थे कुछ MCQ जो इंश्योरेंस के ऊपर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।